नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब के कुछ गहरे विचारों पर बात करेंगे। ये किताब है परम पावन दलाई लामा की हाउ टू सी योर सेल्फ एज यू रियली आर, मतलब खुद को वैसे देखना जैसे आप असल में हैं। हमारी ये पूरी बातचीत इसी किताब से निकले विचारों और मिसालों पर आधारित होगी। और देखिए, कोशिश यही रहेगी कि हम इससे वो ज़रूरी बातें, वो समझ निकालें जिससे शायद हमें खुद को और हाँ, दुनिया को भी थोड़ा बेहतर समझने में मदद मिले। कहते हैं ना, हम अपनी आंखों से दुनिया तो देखते हैं पर अपने अंदर अंदर कम ही झांकते हैं। तो शायद आज उसी पर बात हो। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि हम खुद को जिस तरह से देखते हैं ना, वही तय करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को, अपने रिश्तों को, चुनौतियों को कैसे अनुभव करते हैं। इस किताब की एक खास बात यह है कि ये साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इन सबको मिलाती है। तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, ज़मीनी और अनूठा रास्ता दिखता है खुद को खोजने का। अच्छा, तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद उस मूल प्रॉब्लम से जिसकी बात किताब करती है। किताब कहती है कि हम अक्सर एक झूठी सी या शायद अधूरी सी सेल्फ इमेज के साथ जीते हैं। जैसे कोई सोचता है मैं तो बहुत सफल हूँ, या कोई खुद को असफल मान लेता है, या मैं दूसरों से बेहतर हूँ या कम हूँ। ये क्या है? क्या ये सिर्फ लेबल्स हैं? हाँ, ये लेबल्स तो हैं ही, पर शायद उससे ज़्यादा हैं। ये वो चश्मे बन जाते हैं जिनसे हम पूरी दुनिया को और खुद को देखते हैं। और यहीं पर मतलब बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हम इनसे इतने कसकर चिपक क्यों जाते हैं? किताब यही बताती है कि ये जो झूठी पहचान है, ये जो लिमिटेड नज़रिया है, यही हमारे दुख का एक बड़ा कारण बनता है। ये हमें वो बनने से रोकता है जो हम शायद बन सकते हैं, और उस अंदरूनी शांति तक पहुंचने नहीं देता जिसे हम सब कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। कभी कभी जीवन में एक खालीपन सा लगता है ना, एक असंतोष सा। क्या पता उसकी जड़ इन्हीं अधूरे या झूठे लेबलों में हो। ये सोचने वाली बात है। कैसे हम अनजाने में ही अपनी पहचान इन बाहरी चीजों से, इन लेबल से जोड़ लेते हैं। तो फिर अगर ये नजरिए ठीक नहीं है, भ्रामक है, तो स्पष्ट रूप से देखने का मतलब क्या हुआ, जैसा किताब का नाम भी है? दलाई लामा का जो नजरिया है वो बहुत सीधा है और गहरा भी। स्पष्ट रूप से देखना मतलब अपने अंदर जो भी चल रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर में कुछ महसूस हो रहा है, उनको बस देखना, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये कहे कि ये अच्छा है या बुरा है, बस जैसे वो हैं वैसे ही। उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करनी, उनसे भागने की कोशिश नहीं करनी, और उनमें पूरी तरह बह भी नहीं जाना है। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा ध्यान या मेडिटेशन जैसा लग रहा है। जैसे ध्यान में सिखाते हैं ना कि विचार तो आएंगे और जाएंगे बादलों की तरह, हमें बस उन्हें देखना है, उनसे उलझना नहीं। गुस्सा आया, ठीक है, महसूस करो कि गुस्सा है, देखो शरीर में कहाँ लग रहा है, और फिर उसे जाने दो। खुशी आई, उसका भी अनुभव करो, पर यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगी। क्या ये वही बात है? हाँ, बिल्कुल। ध्यान इसका एक बहुत अच्छा अभ्यास है, पर यह सिद्धांत सिर्फ आंख बंद करके बैठने तक ही नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है। किताब में एक अच्छा उदाहरण भी है। एक व्यक्ति थे जिन्हें लगता था कि ऑफिस में कोई उन्हें पसंद नहीं करता। वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे। फिर उन्होंने इस भावना को और इससे जुड़े विचारों को बिना जज किए देखना शुरू किया। मतलब ये डर कहाँ से आ रहा है, ये विचार कब ज्यादा आते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये लोगों की असलियत नहीं थी, बल्कि ये उनका अपना रिजेक्शन का डर था, अस्वीकृति का डर। वो डर ही उन पर हावी था, वो डर उनकी सोच को रंग रहा था। बिल्कुल। और यहीं पर वो दलाई लामा की बात याद आती है, धारणा वास्तविकता नहीं है, यह आपका प्रक्षेपण है। मतलब परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, इट्स योर प्रोजेक्शन। पर ये बिना जजमेंट के देखना, ये इतना पावरफुल क्यों है? सिर्फ देख लेने से क्या बदल जाता है? देखिए, जो चीज इसे शक्तिशाली बनाती है वो है इससे मिलने वाली ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता। जब आप ये फर्क समझने लगते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्सैल हूं, इन दोनों में अंतर है। मतलब आप भावना को अनुभव कर रहे हैं, पर आप वो भावना बन नहीं गए हैं। तब आप उस भावना के कैदी नहीं रहते, आप उसे थोड़ी दूरी से देख पाते हैं। और ये जानना भी दिलचस्प है कि बिना जजमेंट वाला हिस्सा क्यों जरूरी है। जैसे ही हम किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं ना, हमारा मन या तो उससे चिपकना चाहता है या उससे दूर भागना। तटस्थता इस खिंचाव और धक्के को कम करती है। इससे हमें चीजों को ज्यादा साफ देखने का मौका मिलता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े लेवल पे देखें, तो ये सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। हम्म, सही है। लेकिन ये तटस्थ रहना, बिना जज किए देखना,
ये असल जिंदगी में मुश्किल लगता है ना। हमारा दिमाग तो शायद बना ही ऐसे है कि वो फौरन लेबल लगाता है, जजमेंट पास करता है। कहीं इसमें हमारे उस मैं का तो हाथ नहीं, जिसे हम ईगो कहते हैं, जिसे हम बचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर दलाई लामा अहंकार या ईगो के भ्रम की बात करते हैं। ये वो मैं की कहानी है जो हमने अपने बारे में बना रखी है और जिससे हम बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। ये कहानी हमारी हमारी अचीवमेंट से, हमारी शक्ल सूरत से, दूसरों की राय से, हमारी मान्यताओं से, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। इसका उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। जैसे कोई अपनी सफल होने की इमेज से इतना जुड़ जाता है कि जरा सी आलोचना हो जाए या कोई असफलता मिल जाए तो वो अंदर तक हिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी हस्ती ही खतरे में पड़ गई। या आजकल सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। हम अपनी जिंदगी का एक एक चुनावा अक्सर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। और जब कोई उस पर सवाल उठाता है या मजाक उड़ाता है तो हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम उस बनाई हुई इमेज की रक्षा कर रहे होते हैं। हम उस भ्रम को सच मान बैठते हैं। मित नहीं रहते। ये हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। जब हमारी पहचान किसी एक इमेज से इतनी बंधी होती है तो हम दूसरों की बातों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को पर्सनल अटैक की तरह लेने लगते हैं। इससे हमारी सहनशीलता, हमारा लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो कम हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें अपनी पहचान ही छोड़ देनी चाहिए? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं नहीं, पहचान छोड़ने की बात नहीं है। हल है उसे ढीले ढंग से पकड़ने में, होल्डिंग आइडेंटिटी लूजली, जैसा दलाई लामा कहते हैं। इसका मतलब है ये समझना कि आप अपनी नौकरी, अपनी सफलता, अपनी असफलता, दूसरों की राय, इन सब से कहीं ज्यादा हैं। ये सब आपकी जिंदगी के हिस्से हैं, पर ये आपकी पूरी कहानी नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो बाहरी चीजों के बदलने से या आलोचना मिलने से या सफलता असफलता से हमारे अंदर की जो स्थिरता है, जो शांति है, वो भंग नहीं होती। ये खुद को बचाने, सेल्फ प्रोटेक्शन के बजाय खुद को जानने, सेल्फ नॉलेज का रास्ता है। इससे हमें कम चोट लगती है और ज्यादा आजादी मिलती है। अच्छा, तो ये ढीले ढंग से पकड़ना और बिना जजमेंट के देखना, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भाग-दौड़ में, इसे करे कैसे? क्या इसके लिए मतलब घंटों मेडिटेशन करना पड़ेगा या कहीं पहाड़ों पर जाना होगा? नहीं, किताब यही साफ करती है कि ये जो सच्ची दृष्टि है, ये जो स्पष्टता है, ये ध्यान और माइंडफुलनेस से जरूर आती है। पर इसके लिए किसी खास जगह या बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में प्रैक्टिस करने की चीज है। जैसे कि कोई आसान सा उदाहरण दें जो कोई भी कर सके। बहुत ही साधारण चीजें, जैसे जब आप सुबह की चाय या कॉफी पी रहे हो, तो क्या आप सचमुच उसके स्वाद पर, उसकी गर्माहट पर, कप के एहसास पर ध्यान दे रहे हैं, या दिमाग कहीं और भागा हुआ है, कल की मीटिंग में या आज शाम क्या करना है उसमें? जब आप किसी दोस्त से या घर में किसी से बात कर रहे हो, तो क्या आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी आंखों में देख रहे हैं, या बीच बीच में फोन चेक कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आगे क्या बोलना है? बस उसी पल में पूरी तरह मौजूद होना, प्रेजेंट होना, यही माइंडफुलनेस का अभ्यास है। किताब में एक अनुभव भी था शायद, है ना? किसी ने बस इतना शुरू किया कि वो हर दिन 5 मिनट शांति से बैठेगा और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देगा, आती जाती सांस पर। शुरू में मन बहुत भटका, बेचैनी हुई, सैकड़ों विचार आए, लेकिन धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस से उसने अपने विचारों और चिंताओं को थोड़ी दूरी से देखना सीख लिया। जैसे वो आसमान में बादल आते जाते हैं ना, वैसे उनसे चिपकने की जरूरत नहीं है। और इस छोटे से अभ्यास ने ही उसकी जिंदगी में शांति और क्लैरिटी लानी शुरू कर दी। बिल्कुल, और माइंडफुलनेस के ये छोटे छोटे अभ्यास ही वो चीज बनाते हैं जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। हमारे विचार या कोई बाहरी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस, एक खाली जगह। आमतौर पर क्या होता है, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हमारे मन का नहीं हुआ और हम तुरंत बिना सोचे समझे अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा, चिंता, बचाव। माइंडफुलनेस हमें उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक पल का ठहराव देती है। अच्छा, और उस ठहराव में क्या होता है? उस ठहराव में ही चुनने की आजादी छिपी है। उस छोटी सी जगह में हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है,
क्या हमें अपनी वही पुरानी दुख देने वाली आदत दोहरानी है, या हम एक ज्यादा समझदारी भरी, ज्यादा शांत प्रतिक्रिया चुन सकते हैं? यही स्पेस शांति और खुद को खोजने का दरवाजा है। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि हम कितने तैयार हैं इस आसान लेकिन बहुत पावरफुल अभ्यास को अपनी रोज की बिजी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। ये कोई बड़ी क्रांति करने जैसा नहीं है, बस छोटे छोटे पलों में थोड़ी सी जागरूकता लाने का अभ्यास है। हाँ, ये स्पेस वाली बात सच में सोचने लायक है। अच्छा, किताब एक और बहुत ही सुंदर कनेक्शन बताती है कि जब कोई खुद को ज्यादा साफ तौर पर बिना भ्रम के देखना शुरू करता है, तो वो अपने आप ही दूसरों के लिए ज्यादा करुणामय, ज्यादा कंपैशनेट हो जाता है। ये कैसे होता है? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, तो आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान, चाहे वो बाहर से कितना भी अलग क्यों ना दिखे, अंदर से इन्हीं भावनाओं और संघर्षों से गुजर रहा है। हर कोई खुशी चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ये जो गहरी मानवीय समानता का एहसास है ना, यही करुणा का बीज बोता है। आप फिर दूसरों की गलतियों या कमजोरियों को उनकी पूरी पहचान मानने के बजाय उनके संघर्ष के हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। तो करुणा का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए दुख महसूस करना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा अक्सर समझ लिया जाता है, करुणा कोई कमजोरी या सिर्फ इमोशनल हो जाना नहीं है। दलाई लामा के अनुसार ये स्पष्ट समझ और अंदरूनी ताकत का प्रतीक है। जब आप अपनी कमियों और संघर्षों को स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप दूसरों की कमियों और संघर्षों को भी ज्यादा सहानुभूति, ज्यादा एम्पैथी और समझ के साथ देख पाते हैं। और ये सहानुभूति हमारे रिश्तों को गहरा बनाती है, कड़वाहट कम करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये सेल्फ अवेयरनेस का ही एक नेचुरल नतीजा है। ठीक है, तो अगर इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बातों में समेटना हो ताकि सुनने वाले इसे अपनी जिंदगी में उतारने के बारे में सोच सकें, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है 3 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहला, वो आईना बनने का अभ्यास करें। मतलब अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को तटस्थ होकर बिना अच्छे बुरे का लेबल लगाए बस देखना सीखें। दूसरा, अपने पहचान से थोड़ी दूरी बनाएं। याद रखें कि आप अपनी नौकरी, सफलता, असफलता या दूसरों की राय से कहीं ज्यादा हैं। इस मैं की कहानी को थोड़ा ढीला पकड़ें। और तीसरा, रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में पूरी तरह मौजूद रहने का अभ्यास करें, चाहे कॉफी पीते हुए, चलते हुए या किसी से बात करते हुए। और इन पलों में अपने प्रति और दूसरों के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ी दयालुता लाएं। और इन सब के पीछे शायद वही बात है, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया के बीच वो छोटी सी जगह बनाना, वो स्पेस क्रिएट करना, क्योंकि उसी ठहराव में, उसी जागरूकता में हमें शांति मिलती है, स्पष्टता मिलती है और शायद अपने असली स्वरूप की एक झलक भी मिलती है। बिल्कुल। इस किताब का सार यही है कि खुद को समझना सिर्फ कोई दिमागी कसरत या एनालिसिस नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंदर से बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपने अंदर शांति और स्थिरता कैसे पा सकते हैं। ये दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को, और सबसे जरूरी, खुद के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकती है। और शायद दलाई लामा के इसी कथन के साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकती हैं। जब आप स्वयं को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो दुनिया भी स्पष्ट हो जाती है। When you see yourself clearly, the world also becomes clearer. ये स्पष्टता ही शायद वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता है जिसकी हम बात कर रहे थे, भ्रमों से, बंधनों से आजादी। हाँ, और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं जो इसी चर्चा से जुड़ा है। इस हफ्ते अपनी रोज की जिंदगी में कोई भी एक आम सा पल चुनें। हो सकता है सुबह उठकर पहला काम करते हुए या रात को सोने से ठीक पहले। बस 1-2 मिनट के लिए उस पल में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, शरीर में कोई सनसनी, कोई विचार, कोई भावना, उसे बिना कोई नाम दिए, बिना कोई कहानी बनाए, बस महसूस करने की, देखने की कोशिश करें। बस एक छोटा सा प्रयोग। और फिर देखें, इस छोटे से अवलोकन से आपने अपने अंदर क्या महसूस किया, क्या कुछ नया दिखा। ये शायद आपकी अपनी खोज का एक दिलचस्प अगला कदम हो सकता है।